चाय बना रहा हूँ। भाई सामने वाला भाई मेरा सुबह से बैठा हुआ, खाली उसके पास सिलेंडर नहीं है, बस मेरे पास जो चाय। ये जो दुकान है जब सिलेंडर नहीं मिल रहा है सारे दुकानदार परेशान है। हमने चाय नहीं बनाई, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल साफ देखो। सुबह से चाय नहीं बनाई। हम सूखा सामान बेचने आए हैं, हम अपना काम तो करेंगे ना। सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। 1000 रुपये सिलेंडर है, अब 3000 का कर दिया है। गरीब आदमी कैसे चलाएगा? ब्लैक में जो मिल रहे हैं वो वाले। ब्लैक में तो चलो छोड़, ब्लैक में तो वैसे ही 200-500 महंगा मिलता है। लेकिन जैसे मान लो मेरा कनेक्शन है, वैसे 800 समथिंग का आता है, 800-900 रुपये का। अब वो 3000 का मैं कैसे लूँगा? यही है ना, सुबह खाना बनेगा, शाम तक चलाएगा आदमी, और क्या होगा? पीछे से जब एलपीजी नहीं आ रही है तो सरकार कितना स्टॉक करके रखेगी? कोई भी सरकार के पास एक लिमिटेशन होती है, एक भंडार करने की कैपेसिटी होती है। उस भंडारण जो है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से रखा है। पाकिस्तान या दूसरे देशों में लें तो तेल की कीमतें आसमान छू रही है, यहाँ 1 रुपये नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी कंसिक्वेंसेस समझ रही थी और उस हिसाब से काम कर रही है। ईरान सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, तो ये परिस्थितियां तो आनी ही थी। इस तरह के वॉर में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन होपफुली वॉर ख़त्म हो जाएगी। मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर वॉर ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ्ते में वॉर करवा। ये होगा 3 दिन का स्टॉक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक सिलेंडर है जो 3 दिन तक चल जाएगा। अभी करा है आपने वैसे अप्लाई? अप्लाई तो कर रखा है, वहाँ है ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है, 2 दिन से स्टॉक नहीं है। एडवांस जैसे हम जमा ये भरवा के रखते हैं ना कि खाली हो गया और एडवांस में भरवा के रख लिया, तो है ही नहीं स्टॉक। कल कॉल किया था, आज भी कॉल किया, कुछ नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश करी, ब्लैक में भी मिलते हैं। तो बहुत महंगा मिल रहा है, कितने का मिल रहा है? 2200 का 3000 का मिल रहा है, कौन लेगा वो? पंप फट जाएगा, क्या करोगे? ये चलता, नेचर को चैलेंज नहीं करता। कोविड आया था, क्या किया लोगों ने? मिडिल ईस्ट में इस समय तबाही का मंजर छाया हुआ है और अब इसका असर देखिए भारत तक देखने को मिल रहा है। भारत में एलपीजी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्टोर पर जाइए, आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने कंधों पर सिलेंडर उठाकर खड़े हैं। इसी बीच दिल्ली के होटल को भी देखिए अल्टीमेटम मिले हैं। कहा जा रहा है कि कुछ होटल्स को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग इस समय सीपी पर बहुत फेमस ये दुकान है जिसका नाम है ढाबा फूड। यहाँ पर छोले भटूरे, राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल ये सब मिलता है। आज इन लोगों ने अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा रखा है। पहले मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। आज केवल राजमा चावल व कड़ी चावल मिलेगा क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। साफ शब्दों में लिखा है कि क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, मतलब साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं गैस की किल्लत आने लगी है। यहाँ के ओनर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार इन्होंने बुकिंग करवाई कि नहीं करवाई, क्यों नहीं मिल रहा, क्या रीज़न है। क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि छोले भटूरे नहीं मिल पा रहे हैं और भी दिक्कत हो रही है। जी सर, जिस तरह से आपने आज एक बोर्ड लगा रखा है कि गैस सिलेंडर नहीं है इसलिए सिर्फ कड़ी चावल और राजमा चावल ही मिल पाएंगे और चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, तो बुकिंग वगैरह कराई आपने? सर बुकिंग करा रखी है लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं है। जहाँ से गैस लेते हैं वो कह रहे हैं हमारे पास कोई सप्लाई नहीं है, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। मतलब स्टॉक खत्म हो चुका है, पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। हाँ जी, तो उन्होंने मतलब हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास नहीं है। तो ये तो स्टॉक है आपके पास? 1-2 दिन का और होएगा सर। मतलब अगर 1-2 दिन तक सिलेंडर नहीं मिल पाता है तो आपको पूरी दुकान बंद करनी पड़ेगी? यही करना पड़ेगा, शट डाउन करना ही पड़ेगा। जब स्टॉक नहीं है तो सब चीज़ें गैस के ऊपर ही डिपेंड करती है, गैस से ही बनती है। जब होएगा कितने सिलेंडर पर डे अगर मैं पूछूं जो आप मतलब लगते तो 1 से 2 है लेकिन है ही नहीं। जब करोगे क्या? अभी आपने क्या क्या बंद कर दिया मतलब बनाना? छोले भटूरे बंद है, छोले चावल बंद है। छोले चावल और छोले भटूरे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। भीड़ आप देख सकते हैं और भी बात करेंगे, थोड़ा बिजी है क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। सर एक दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके यहाँ पर? सर ऐसे गिनती तो कोई नहीं है, ऑफिस एरिया है जो आ जाते हैं डेली टू डेली। मतलब काफ़ी भीड़ रहती है, वो देखकर पता चलता है। परेशान हो रहे हैं काफ़ी लोग क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक लो कॉस्ट में खाना बेचते हैं ना। अच्छा, ये आलम सिर्फ आप ही के साथ है या फिर दिल्ली के तमाम होटल्स के साथ? सभी के साथ है सर। कुल मिलाकर अगर 1-2 दिन में गैस की जो किल्लत है वो खत्म नहीं होती है तो पूरी तरह से यहाँ पर इनकी जो दुकान है वो देखिए बंद हो जाएगी। बिल्कुल भटूरे को लेकर देखिए लोग लगातार लगे हुए हैं और लोग वापस भी जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो लोग आ रखे हैं इनसे भी पूछते हैं थोड़ा सा कि क्या उनके यहाँ पर भी इसी तरह का आलम है, क्या इसी तरह का मंजर छाया हुआ है। सर आपका? मेरा मन्नू। कहाँ से आए आप? जलंधर। दिल्ली में रहती है? नहीं जलंधर में। आपने सुना था वैसे शॉप के बारे में कभी? हाँ। अभी क्या लिया? अभी क्या क्या है, कैसे? हमने तो राजमा चावल लिए हैं। वैसे छोले भटूरे बहुत फेमस है, गैस को लेकर वहाँ पर भी चल रही है चर्चा? हाँ थोड़ी बहुत स्टार्ट होगी अब वहाँ पे भी। मतलब दिक्कतें हो रही हैं? हो रही है। लगता है कि इस वॉर का जो असर देखने को मिल रहा है अब होटल्स पर जो लोग फूडी होते हैं खासकर
जिन लोगों को बाहर का खाना बहुत पसंद आता है उनके लिए बहुत दिक्कत आएंगी। होटल्स के लिए अल्टीमेटम कह रहे हैं कि 1-2 दिन का ही स्टॉक है, सभी होटल्स को बंद कर दिया जाएगा। भाई क्या तो रहे हैं, हमने भी सुना। हमारे जलंधर में अभी है नहीं इतना, इतनी प्रॉब्लम आई नहीं है, पर स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, थोड़ी बहुत हो गई है स्टार्ट। तो प्रॉब्लम तो है ही है, ये एक मुद्दा तो है ही है। गैस एक सबसे बड़ा इशू। हाँ इशू है भाई। सर बात कर सकते हैं थोड़ा सा जी? क्या नाम है सर आपका? जलालुद्दीन जैन। यहीं पर रहता ऑफिस यहीं पर? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग डेली खाने के लिए आते हैं ऐसे? अभी जैसे उन्होंने एक बोर्ड भी लगा रखा है कि भाई छोले भटूरे नहीं मिलेंगे, इसलिए शायद आज राजमा चावल ले लिया आपने कि छोले भटूरे लोगों को बहुत पसंद होते हैं। अगर उन्होंने बोला, मैंने बात करी कि 2-3 दिन का और स्टॉक है, उसके बाद पूरी तरह से मुझे शट डाउन करना पड़ेगा अगर गैस नहीं मिल पाती है। जो लोग फूडी होते हैं, जिनको बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारे पास स्टॉक है, लेकिन इस तरह का आलम देखकर लग रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है? गवर्नमेंट फेलियर है या जो भी है, और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो इसको ना सरकार को ना पहले इस पे ना ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का। और वो जो हमारे ना जो मिनिस्टर्स है वो जो लगातार ये कह रहे हैं हमारे पास नहीं है कभी, फिर भी ये दिक्कत क्यों हो रही है? तो सर आपने जब पता लगा आपको जैसे कि गैस की दिक्कत आने वाली है, तो आपने बुकिंग वगैरह कराई एकदम? नहीं, अभी है स्टॉक आपके? हाँ अभी एक सिलेंडर चल रहा है, वही है। हाँ। अच्छा, वैसे लोगों से जैसे लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले 20 दिन का एक टाइम होता था कि 20 दिन में सिलेंडर आ जाएगा। अभी 25 से 30 दिन हो चुका है और वो भी नहीं मिल पा रहा है उतने टाइम में भी। तो कैसे फिर? वो तो इसको ना गवर्नमेंट को इसमें ना राशनिंग करनी चाहिए, और जो हम जो हाउस होल्ड लोग हैं तो उनको ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। सर आपके यहाँ पर भी यही समस्या है? सेम ही समस्या है। सेम समस्या है। सर एक ब्लैक में सिलेंडर वगैरह बिकना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अभी एक खबर भी आई थी कि किसी शहर से कई सारे सिलेंडर चोरी हो गए, और ब्लैक में सिलेंडर बेचना एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या लगता है आपको कि ये अभी भी अब और ज़्यादा बिकेंगी ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें? सबसे बड़ी बात तो है कि आप बी एश्योर कि 2 से 3 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। श्योर है आप? बिल्कुल। जिस हिसाब से आज स्टेटमेंट पढ़ेंगे ईरान का या अमेरिका का या इजराइल का, ये 2 से 3 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। रही बात खपत की और कमी की, तो पीछे से जब एलपीजी नहीं आ रही है तो सरकार कितना स्टॉक करके रखेगी? कोई भी सरकार के पास एक लिमिटेशन होती है, एक भंडार करने की कैपेसिटी होती है। उस भंडारण जो है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से रखा है, तभी चल रहा है। नहीं तो आप खाड़ी देशों में देखें, 15 दिन पहले से हाय तवा मची है। यहाँ अभी भी सब कुछ स्मूथली चल रही है। अभी भी जब भी हम लोगों को शौक़ होता है यहाँ आकर खाने का, खा लेते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब पाकिस्तान या दूसरे देशों में लें तो तेल की कीमतें आसमान छू रही है, यहाँ 1 रुपये नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी कंसिक्वेंसेस समझ रही थी और उस हिसाब से काम कर रही है। बट सारा ब्लेम सरकार पर ही डालना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। कुल मिलाकर ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, बाहर से सप्लाई नहीं हो पा रही, इसलिए गवर्नमेंट भी मजबूर है। शेर एक कहावत है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो धुआं आपके यहाँ आएगा ही आएगा। तो देश में, दुनिया में कहीं भी लड़ाई होगी तो इसका असर तो पूरी दुनिया पे आएगी ना। कुल मिलाकर ईरान को जितना कमज़ोर अमेरिका समझ रहा था, ईरान उतना कमज़ोर नहीं निकला। बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, वो चाहे तो 6 महीने तक लड़ाई लड़ सकता है। ईरान की अपनी अंदरूनी ताकत है, उसमें कहीं शक पालने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लग रहा था इजराइल या चाइना को या कोई भी देश हो, अमेरिका को, कि बस ये 2-4 दिनों में मार के, जैसे ये वहाँ का कोई राष्ट्रपति को पकड़ के लाए ना, वैसे हाँ वेनेजुएला का राष्ट्रपति को लाया, ऐसे सोचे इसको काम नहीं को मार कर काम खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ पॉजिटिवली ये लड़ाई 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन सर जिसके साथ नेगोशिएशन किया जाना था उसी नेता को पहले दिन वॉर में मार देना, तो नेगोशिएट वाली बात तो खत्म हो चुकी पूरी तरह से। बात बैठकर करी किससे जाएगी? वो निगोशिएशन के लिए उसका बेटा आ गया ना टेबल पे, वो चला गया, लेकिन उसका बेटा तो है, उसको प्रमुख जी से कहते हैं वो बना दिया। कुल मिलाकर आप मानते हैं कि हाँ भाई ईरान के पास ताकत तो है, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, भारत को भी दिखा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेनेजुएला समझने की गलती किया था अमेरिका ने। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि मैं वेनेजुएला नहीं हूँ, मैं ईरान हूँ, और जब तक लड़ोगे तब तक मैं लड़ूंगा। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से किल्लत देखने को मिल रही है एलपीजी को लेकर? देखिए स्वाभाविक है, ईरान सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, तो ये परिस्थितियां तो आनी ही थी। इस तरह के वॉर में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन होपफुली वॉर ख़त्म हो जाएगी। मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर वॉर ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ्ते में वॉर खत्म, थिंग्स विल बी नॉर्मल अगेन।
सर आप लोग कार है आप लोगों के पास? सीएनजी होगा? सी दोनों हैं। वैसे सीएनजी मिल रहा है अभी अगर आप लोग जा रहे हैं? कुछ सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है, डीजल में कोई दिक्कत नहीं है, घरेलू गैस में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में दिक्कत इसलिए है कि ताकि सरकार भी पीछे से अभी दबा कर चल रही है ताकि एकदम से हाहाकार न मच जाए। यहाँ भी मिल रही है। दिल्ली में ज़्यादातर जो है घरों में वो पाइप के थ्रू गैस आती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दुकानों पे ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है। इवन हमारे कोर्ट्स की कैंटीन में भी वो मेनू काफ़ी कम हो गए हैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन तो कहीं ना कहीं है, आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये चीज़ें हमारे हक उसमें नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं। भाई लड़ाई होगी तो ये चीज़ें आएंगी, तो विल ओवरकम दैट। और एक हफ्ते के अंदर जैसा मैंने कहा कि वॉर रुक जाएगी तो खुद ब खुद स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है यार, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, फेस करना पड़ेगा। आपका व्यूअरशिप जितना है उतना हमेशा नहीं रहता है, ठीक है, तो ये चीज़ें चलेंगी। अभी गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट नहीं मानेंगे? नहीं, गवर्नमेंट का फॉल्ट कैसे मानेंगे? अभी इंटरनेशनल हिसाब के ऊपर प्रेशर है। ये किसी एक देश का प्रॉब्लम नहीं होगा ना, ये पूरा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के साथ। यहाँ का बहुत हाइजीनिक रहता है। एक इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि आज केवल राजमा चावल व कड़ी चावल मिलेंगे क्योंकि गैस हमारे पास नहीं है, सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने इनसे जैसे एज़ यूजुअल मुझे छोले पसंद हैं, तो मैंने कहा कि मुझे छोले चावल दीजिए, तो ही टोल्ड मी कि ऊपर बोर्ड देखिए कि आज केवल राजमा चावल या कड़ी चावल मिलेगा क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्राइसिस नाउ इन इंडिया। दैट्स आई वांट टू से बस। सर जैसे अमेरिका इजराइल का ये जो अभी ईरान, ये पूरा सबको पता है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। क्या लगता है कि मतलब वॉर इस कंडीशन के बाद रुकेगा या फिर इससे और बुरा परिणाम अभी हो? देखिए, वो तो अपन नहीं कह सकते, वो तो एक इंटरनेशनल मैटर है। बट क्या गैस और पेट्रोलियम सप्लाई केवल मिडिल ईस्ट से ही है और कहीं से नहीं है क्या? और भी तो होते हैं ना, और भी तो सप्लाई होती है। ज़्यादातर वहीं से इसलिए दिक्कत हो रही है। नहीं, उसका मुझे अब आइडिया नहीं है, तो खैर ये सब जानेंगे। लेकिन और जगह से भी सप्लाई होती है और मोस्टली जो इसकी सप्लाई है पीएनजी गैस, जो जो पेट्रोल पीएनजी गैस जो इसकी होती है ना, जो सप्लाई जो एनसीआर में, तो वो मोस्टली यहाँ होती है। अब उसका रिसोर्सेज क्या है, उसमें कमी कैसे आई वो मैं नहीं कह सकता। सिलेंडर का ही प्रॉब्लम है या पीएनजी का भी प्रॉब्लम है, ये पता नहीं। पीएनजी शायद अवेलेबल है, दिक्कत कहीं ना कहीं है। गैस पाइपलाइन सप्लाई होती है ना, वो शायद अवेलेबल है आई थिंक। तो इनके पास ऐसा ना होगा कि गैस पाइपलाइन सप्लाई ना हो। सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, सिलेंडर वाली दिक्कत। पाइपलाइन से भी तो होती है, आईजीएल। हाँ, जो पाइपलाइन से मैं समझ गया जो आप बोल रहे हो, वो नहीं होगा। नेट में भी अवेलेबल वो नहीं होगा। हाँ, कितने समय से है वैसे आपकी दुकान? दुकान काफ़ी समय से है, लेकिन हम काफ़ी समय से नहीं, जो रहते हैं उन्हें पता होगा कब से है। हाँ, भीड़ तो रहती है, खाना खाने लोग आते रहते हैं। थोड़ा बहुत तो चलता ही है, तो ज़्यादा नहीं। अभी क्या स्थिति है सिलेंडर वगैरह की? हमारे पास गैस नहीं है ना, हम जला रहे हैं। अभी खाना कैसे फिर कर रहे हैं आप? है? खाना सब बंद है, रोटी फोटी कहाँ बना रहे हैं? रोटी, अच्छा रोटी, क्योंकि रोटी तो मिलती थी आपके यहाँ पे। बंद है, कुछ नहीं बन रहा है, गैस नहीं आ रहा है तो नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। अभी क्या मतलब घर से क्या ला रहे हैं बना के? घर से खाली चावल ला रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, एक बस। एक सब्जी? कौन सी सब्जी? कुछ भी जो मिल जाए हमको। अभी तो सोयाबीन लाया हूँ। अच्छा, मतलब बस एक सब्जी लेकर आ रहे हैं और चावल खाने बनाते हैं, उसी में 2-4 प्लेट ज़्यादा होता तो ले आते हैं। कोल्ड ड्रिंक पानी वानी हम बेचते हैं तो रख लिए बस। अच्छा, अभी मतलब सिलेंडर की क्या स्थिति है? आप पैसे काटिए इनके। अभी क्या स्थिति है जी, अभी सिलेंडर का क्या स्थिति है अंकल? लाला जी है, पूछ लीजिए जाके। हम अकेले यहाँ पे नहीं है, तब उसके आगे अभी यहाँ पर जितनी भी लाइन है सब दुकानें बंद है। बोलिए, पता कर लीजिए, हमारे पास नहीं है। कुल मिलाकर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। सर हम अपनी दुकान बंद कर रखे हैं। आप क्या काम? चाय का। अभी आपने दुकान बंद कर दी? हाँ, दुकान बंद कर दी, चाय नहीं बना रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिल पा रहा? सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गए थे स्टोर पे? हाँ, गए थे। क्या बोला? मिलता ही नहीं है, क्या करेंगे, जाके लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, क्या करेंगे, कैसे मिलेगा? मिलेगा तब बंद कर दिया है, घूम रहे हैं साइकिल लेके। सर आपकी तरफ भी यही हाल है सिलेंडर? बिल्कुल यही हाल है सर।
गैस की तो बड़ी किल्लत है यहाँ, बड़ी मुश्किलात हैं। अब ये इसको मैं तकरीबन 5 साल से जानता हूँ सर, इस बड़े भाई को। तो अब ये घर से कुछ जुगाड़ करके लाता है, तो पका कर लाता है, तो यहाँ से जो भी गुजरता है भूखा प्यासा होगा तो उसको ही खिलाता पिलाता है। बाकी यहाँ किसी इस मार्केट में किसी के पास गैस की सुविधा अवेलेबल नहीं है। कुल मिलाकर अब सिलेंडर की बहुत किल्लत। बिल्कुल बिल्कुल बहुत किल्लत है सर। अक्सर दिल्ली में ये अक्सर हाल है, क्योंकि मैं भी यहाँ 5 साल से मतलब बैठा हूँ, देख रहा हूँ। तो आज के डेट में बिल्कुल बहुत मुश्किलात है गैस। आपके घर पर है सिलेंडर वगैरह भी स्टॉक? बस यही सर, बिजली का थोड़ा सा वो करते हैं इस्तेमाल। इसमें कितने दिन का? अच्छा, मतलब बिजली वाला जो आता है? नहीं सर, इसमें बिजली में हम इस्तेमाल करते हैं ना सर, ये क्या नाम है इसका, कनेक्शन वगैरह, उसकी भी बिल आती है महीने की। हाँ, दिक्कत है कुल मिला। बहुत बड़ी दिक्कत है सर। सिलेंडर है आपके पास? कितने दिन का स्टॉक बचा है? एक दिन का आज का स्टॉक हो। बिल्कुल तो नहीं मिल पा रहा अभी आपको? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, फ़ोन करना मिल ही नहीं पा रहा सिलेंडर, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। वो कह रहे हैं ब्लैक में ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। पहले कितने का मिल जाता था ब्लैक में? 1200 रुपये का, 1150 का। अभी कितने का मिल रहा है? 3500 का, 3000 का, 2500 का भी नहीं मिल रहा। तभी स्टॉक पूरी तरह से खत्म होने वाला है, सब थोड़ा बहुत हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, एक आपने भी भैया बंद कर रखा है सिलेंडर? मेरे पास है अभी फिलहाल। कितने दिन का स्टॉक होगा? ये होगा 3 दिन का स्टॉक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक सिलेंडर है जो 3 दिन तक चल जाएगा। अभी करा है आपने वैसे अप्लाई तो कर रखा है, वहाँ है ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है, 2 दिन से स्टॉक नहीं है। एडवांस जैसे हम जमा ये भरवा के रखते हैं ना, कि खाली हो गया और एडवांस में भरवा के रख लिया, तो है ही नहीं स्टॉक। कल कॉल किया था, आज भी कॉल किया, कुछ नहीं हो पा रहा। ब्लैक में कोशिश करी लेने की? नहीं, ब्लैक में तो मैं यूज़ ही नहीं करता। खैर कमर्शियल ये यूज़ करता हूँ मैं सिलेंडर। तो ब्लैक में तो वैसे भी अवेलेबल, जब वैसे ही अवेलेबल नहीं है तो ब्लैक में कहाँ से अवेलेबल होगा, ये है। कुल मिलाकर दिक्कत बहुत ज़्यादा है। सभी होटल्स का यही हाल है? सभी का ही है। ये बराबर वाला तो बंद है। अच्छा, ये भी एक होटल? हाँ, ये बंद है, इसी चक्कर में सिलेंडर अवेलेबल नहीं हुआ इनको आज। 2 दिन में ये हालत देखने को। हाँ, अब ये बंद है। अब कब अवेलेबल होगा, कल देखते हैं ये खोलते हैं या नहीं खोलते। भैया कितने दिन का स्टॉक बचा है आपके पास अभी फिलहाल? कितने दिन का स्टॉक बचा है? ये बस जो चल जाए 2-4 घंटे बस। आज का मान लो बस जो चल। मिल रहा है सिलेंडर वगैरह? कोशिश कहीं नहीं मिल रही है सिलेंडर, कहीं नहीं मिल रहा है। तो फिर कैसे चलेगा? दुकान बंद करनी पड़ेगी? बस ऑप्शन ही वही बचा हुआ है लास्ट, शट डाउन। लगा था कि क्या ईरान इजराइल अमेरिका के जो वॉर चल रहा है इसका असर भारत तक देखने को मिलेगा? क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग तो बड़े खुश हो रहे थे कि ओ हो ईरान पर अटैक हो गया, बहुत खुशी मना रहे थे, मैंने देखा सोशल मीडिया पर। तो लगता है आप लोगों को कि अब खुशी मनाने का टाइम है? बस खुशी मना सकते हैं, बाकी चीज़ नहीं अवेलेबल है। सर आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, क्या मान? पूरी दुनिया में एक बम गिरा दो, सबसे बढ़िया अब आप पूरी दुनिया में बम गिरा दो। सर वैसे जो बहुत से लोग थे जो बहुत अंधभक्ति वाली बातें करते हैं, वो सोशल मीडिया पर बहुत खुशी मना रहे थे कि ईरान पर अटैक हुआ था। अंधभक्ति नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जहाँ की पॉपुलेशन, जो दुनिया की पॉपुलेशन है ना, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 700-750 करोड़ की पॉपुलेशन है, बेकार की पॉपुलेशन है। कुल मिलाकर गैस की किल्लत है। तो इस करके बम गिरा दो, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए बिल्कुल। और भी देखिए आगे रेस्टोरेंट्स हैं और भी हैं। सर कुछ कहेंगे एलपीजी को लेकर, जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है? स्टूडेंट प्लस जो वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है जो घर से बाहर रह रहे हैं। मतलब इवन मैं तो चाय पीने आया हूँ, लंच मिल ही नहीं पा रहा है इस समय जगह। लंच नहीं मिल पा रहा? अब बंद हो रहा है, मतलब दुकानें बंद हो रही हैं, कॉस्टली हो गया है। अब और भी चीज़ें हैं जो देखना पड़ रही है ना, मतलब कितना अर्निंग हो रही है और कितना खर्च हो रहा है। ईरान पर अटैक करना इजराइल अमेरिका का जो डिसीजन था, पता लग रहा है पूरी दुनिया को कि ये कितना गलत एक डिसीजन था, क्योंकि भारत में अब लोगों को पता लग रहा है। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे पाऊँगा, वो तो हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, पीएम साहब हैं और सीएम साहब हैं, जो भी हैं, मतलब वही लोग ज़्यादा बेस्ट करेंगे, हम लोगों के लिए देखेंगे भी। मगर हम लोग तो एक एम्प्लॉई हैं, नॉर्मल एम्प्लॉई हैं, उस हिसाब से मतलब देखा जाए तो हम परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। मतलब अभी आपने ऑमलेट वगैरह भी जैसे बनाते होंगे आप, बंद कर रखा है? सिर्फ ओनली चाय बना रहा हूँ। भाई सामने वाला भाई मेरा सुबह से बैठा हुआ, खाली उसका सिलेंडर नहीं है, बस मेरे पास जो ये जो दुकान है। अच्छा सिलेंडर, अच्छा बिल्कुल। देखिए एक है इनके पास सिलेंडर ही नहीं है, भैया बता रहे हैं, बात करते हैं। बिल्कुल देखिए जी भैया,
सामने वाले भैया बता रहे हैं सिलेंडर खत्म हो चुका है आपके पास और स्टॉक अब नहीं बचा है, क्या कुछ कहेंगे? जी इधर इधर आइए। कहना क्या है, ये लड़ाई के चक्कर में सबका नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग तो बहुत खुशी मना रहे थे इजराइल अमेरिका ने जब हमला किया ईरान पर। अब पता लग रहा है भारत के लोगों को कि हाँ ईरान की एक ताकत है, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल वो कर सकता है। उनका बहुत बड़ा ताकत है। अभी सारे जूझ रहे हैं, आम जनता को अब पता लग रहा है। हाँ इस चीज़ से सारे जूझ रहे हैं। जब सिलेंडर नहीं मिल रहा है सारे दुकानदार परेशान है। हमने चाय नहीं बनाई, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल साफ देखो। सुबह से चाय नहीं बनाई। हम सूखा सामान बेचने आए हैं, हम अपना काम खुद का करेंगे ना। अब मेन काम चाय का ही है। टी स्टॉल कैसे चलेगा घर बार, कितना सब लॉस ही है एक तरह से। खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और क्या होगा, जब सिलेंडर ही नहीं रहेगा तो सारे बंदे गांव भागेंगे। करा अप्लाई वगैरह? कहाँ से वैसे आप? हम तो झारखंड से हैं। अप्लाई किया आपने सिलेंडर के लिए? अप्लाई करना है, सिलेंडर में कोई अप्लाई नहीं होता है, बुक ही नहीं हो रहा है। सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। 1000 रुपये का सिलेंडर है, अब 3000 का कर दिया है। गरीब आदमी कैसे चलाएगा? ब्लैक में जो मिल रहे हैं वो वाले? ब्लैक में तो चलो छोड़, ब्लैक में तो वैसे ही 200-500 महंगा मिलता है। लेकिन जैसे मान लो मेरा कनेक्शन है, वैसे 800 समथिंग का आता है, 800-900 रुपये का। अब वो 3000 का मैं कैसे लूँगा? यही है ना, सुबह खाना बनेगा शाम तक चलाएगा आदमी, और क्या होगा? कुल मिलाकर बहुत धांधलेबाजी अब एलपीजी को लेकर हो रही है। ये बहुत बुरा हाल है। अब इसमें गरीब आदमी मर रहा है और कुछ नहीं है। पैसे वालों को क्या दिक्कत है, वो ब्लैक मंगा लेंगे, जो भी है उनकी हर जगह। गरीब आदमी, ये चाय बनाता है बंदा, अब इसके पास सिलेंडर नहीं है, ये क्या कमाएगा, घर कैसे चलाएगा? मोस्टली बंदे किराएदार हैं, उनके साथ कितनी दिक्कत है। अच्छा, ये जो ईरान पर जब हमला हुआ तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बड़ी खुशी मना रहे थे। हमला का किससे क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें नुकसान किसका? गरीब आदमी का ही है। आप ये देखो ना, एक आदमी 1000 रुपये मान लो दिन के कमा रहा है, वो 1000 रुपये का सिलेंडर चलो था भरवा, अब वो 3000 सिलेंडर कैसे भरवाएगा? आप सोचो। आम जनता अब कुल मिलाकर पैसे बहुत परेशान है, आम जनता बहुत परेशान है। इसके लिए सोचना चाहिए सरकार को। सर क्या क्या बनाते हैं आप? गैस का स्टॉक है कि नहीं है, क्या सी स्थिति है सर? ऐसा मेरे पास इंडक्शन चूल्हा है और गैस भी है मेरे पास, दोनों हैं। अभी मैं इस पर करा रहा हूँ, अपना चाय वाय बनाता हूँ, उस पर ऑमलेट वगैरह बनाता हूँ, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन का स्टॉक बचा होगा? स्टॉक तो ये जब तक बिजली चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्शन से तो काम चलेगा। और क्या, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। आप नहीं मानते कि एलपीजी? अभी मैं पीछे गया, देखो भैया की उनकी दुकान चाय बंद हो गई। ऐसा है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास मैं बताता हूँ आपको, ये इंडक्शन सरकार ने फ्री दिया है और सबको बोल कर गए थे कि जिसको चाहिए अपना नाम एड्रेस लो। मैंने भी मना कर दिया था, फिर मेरे जो भाई था उसने कहा सुरेश ये ले ले। कब की बात है? ये हो गए करीब करीब 7-8 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो गए। तो मेरे को यहाँ पे नाम वगैरह लिखा है, एड्रेस वगैरह लिखा है, सब कुछ। फिर मेरे को बाल भवन बुलाया, मिंटो रोड पे है, तो वहाँ बड़े बड़े अफसर आए हुए थे, साउथ इंडियन थे सब। वहाँ पे नाम वगैरह लिखा, तो उन्होंने वहाँ मीटिंग में समझाया कैसे इसको यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। 15 दिन बाद मेरे को ये चूल्हा दे गया था और उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, जबकि वो कह रहे थे कुछ % लेंगे आपसे, उन्होंने कुछ नहीं लिया। 15 दिन में आपको चूल्हा मिल गया? हाँ, और आते हैं वो चेक करके जाते हैं कि चूल्हा हमने यहाँ यूज़ कर रहे हैं या घर ले गए। कई लोग क्या होते हैं घर उठा के ले गए अपना, ये बात है। आपके मतलब ये काम आ रहा है आपके पास? हाँ, मैंने अभी ये मेरा काम आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये थोड़े दिन की बात है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से भैया ने बताया कि इनके पास ऑप्शन है, लेकिन कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते हैं और एक चाय की किल्लत आती है, दुकानों पर खाने की कमी देखने को मिल रही है। जी, स्टॉक है भैया सिलेंडर का या ख़त्म हो चुका पूरी तरह से? मिल ही नहीं रहा है सर, यहाँ पे ब्लैक में मिल नहीं रहा है, ब्लैक वाले सब कर रहे हैं। सब कुछ बंद है? सब कुछ बंद है, अभी सिलेंडर है ही नहीं, मिल नहीं रहे? नहीं मिला, चाय बंद कर दिया, खत्म हो गया हमारे। ब्लैक में कोशिश करी, ब्लैक में भी मिलते हैं तो बहुत महंगा मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 2200 का, 3000 का मिल रहा है, कौन लेगा वो सिलेंडर? तक भी जा रहा है रेट। हाँ, कौन लेगा सर? मैं उसमें भी क्या क्या बेच रहे हैं? वही सूखा बेचेंगे, नमकीन बेचेंगे, बस चाय आप अभी आप बंद कर दिया, बस खत्म हो गया गैस। ईरान ने दिखाया अपनी ताकत को पूरी दुनिया को कि हाँ मेरे पास एक ताकत तो दिखा ही रहा है सर, क्या करें हम। सर कुछ बचा ही नहीं है, काम करेंगे क्या? हमें पता है ना, इस दुकान का मत दिखाओ। कोई बात नहीं, पर उनके पास सर जैसे अभी तो चाय वाय बेच नहीं पा रहे, तो काम कुछ ऐसा बचा नहीं। गैस प्रॉब्लम है तो चलो आप प्लीज। सर आप तो थोड़ा सा मुझे एक बात थोड़ा सा करिए। एक एलपीजी एक बड़ी समस्या है पूरे देश में। कुछ नहीं, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम अब है नहीं, प्रॉब्लम क्या करोगे? गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? जो भी है, जो वार चल रहा है तो क्या करोगे आप इस पे? सर जैसे अमेरिका इजराइल का जो एक्शन था, छोड़ा अमेरिका, कल बम फट जाएगा, क्या करोगे?
ये चलता, नेचर को चैलेंज नहीं करता। कोविड आया था, क्या किया लोगों ने? लेकिन सर जैसे बहुत से लोग जो अकेले रहते हैं यहाँ पर, जो है ना फैमिली नहीं होती, जिनकी अकेले रहते हैं, वो लोग होटल पर डिपेंड होते हैं। अभी पीछे मैंने देखे सारे ढाबे बंद कर दिए। ये तो नेचर है, मैं बोला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो शुड नॉट ब्लेम एनी बॉडी। कल गैस ही नहीं आएगा, चूल्हे पे जाएंगे, फिर कोयला पे जाएंगे, फिर से वही पुरानी जिंदगी जो अवेलेबल है वही जाएगा। जी आप ही की दुकान है भैया? जी भैया। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। दुकान तो बहुत पुरानी है वैसे आप? हाँ, बहुत पुरानी, 20-30 साल हो गया। 30 साल हो गए। अभी सिलेंडर की क्या स्थिति है? सिलेंडर बहुत बेकार है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा भैया जी। नहीं मिल रहा? नहीं। कितना स्टॉक मान? स्टॉक जो था वो चला रखे हैं, हम घर से लाए थे एक सिलेंडर, वही चला रहे हैं घर में जो यूज़ हो। अब बाकी कल लिए थे हम 3000 रुपये के सिलेंडर। एक सिलेंडर 3000 का? जी, ब्लैक में खरीदे थे वो भी। वैसे कितने का मिल जाता था? वैसे मिल जाता था 1600-1700 रुपये का। ब्लैक में जब लेते कमर्शियल मिलता था 1600-1700 रुपये का। अब 160 भरने के बाद भी 3000 की कल ले गए थे हम। कल 3000 का लाए? जी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। बहुत किल्लतों के साथ। बहुत मुश्किल किल्लत। अभी स्टॉक कितने दिन का, जैसे आप बता रहे हैं आज भर की है स्टॉक, फिर कल के देखेंगे क्या होता है। क्या करेंगे फिर? कल फिर यही सूखा काम करेंगे जो भी होगा। थोड़ा बहुत जो आप बेचते हैं, बिस्किट, हाँ, नमकीन, चिप्स, यही कोल्ड ड्रिंक, पानी बेचेंगे। बहुत लॉस हो जाएगा यार। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं। कितने लोग काम करते हैं वैसे दुकान में? यहाँ पे है 7-8 लड़के। सैलरी कैसे निकालेंगे? सैलरी या फिर देख लेंगे कैसे भी निकलेगा, है ना। लगता है कि ये समस्या सुलझेगी? एक बड़ा लगता है कि ये समस्या सुलझेगी? एक मतलब मिडिल ईस्ट में बवाल हुआ, असर भारत तक पड़ रहा है, समस्या सुधरेगी लगता है? ये तो मालूम नहीं हमें क्या स्थिति है क्या नहीं है। ईरान को लोग बहुत कमज़ोर समझ रहे थे, अब लगता है कि ईरान कमज़ोर है? नहीं, अब हमें कमज़ोर तो नहीं लग रहा ईरान। कमज़ोर नहीं लग रहा। दो दुनिया देश को झेल रहे हैं तो कमज़ोर कैसे हो रहा है। आम लोगों की ज़िंदगी ईरान के हाथ में लग रही है कि हाँ भाई, वो अगर चाहे तो किल्लतें किसी भी दुनिया में ला सकता है। भारत में एलपीजी की एक बड़ी किल्लत देखने को मिली। हाँ, ये चीज़ तो है, किल्लत पता तो लगी गई। पब्लिक कितने परेशान है ना, लोगों कितने परेशान हो गए, लाइन में लगे हुए हैं। अभी मेन्यू कुछ कम किया है, सब बना रहे हैं? मेन्यू मैंने कुछ बढ़ा दिया। बढ़ा दिया? मतलब कम किया है पर बढ़ाया? मेन्यू तो कम कर दिया, रेट मैंने कुछ प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ा दिया जी। मतलब एलपीजी 3000 का पड़ा तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर पर ही असर पड़ेगा जी। 10 वाला चाय तो मैं बेचता ही नहीं, अब 25-15 की चाय बेच रहे हैं बस। समोसा 25 रुपये की कर दिए, कल तक 20 की बेचे थे। मतलब कुल मिलाकर महंगाई पर भी असर पड़ेगा। असर पड़ेगा, जेब से तो कहाँ से भरेंगे हम, है ना। बिल्कुल, देखिए बड़ी दिक्कत है। जैसे भैया बता रहे हैं कि 3000 का सिलेंडर इन्होंने ब्लैक में लिया है, उसके बाद अब असर कहीं ना कहीं कस्टमर की जेब पर पड़ेगा। कुल मिलाकर ये मिडिल ईस्ट में जो बवाल मचा हुआ है, इसका असर भारत में देखने को मिल रहा है।